किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम प्याज के प्रमुख रोग के बारे में बात करेंगे, जिसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप उसको झुलसा रोग भी बोल सकते हैं, जिसमें प्याज की पत्तियां ऊपर से सूखने लगती है। किसान भाइयों यह रोग प्याज की फसल में क्यों आता है और इसका निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों यह वीडियो का आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबा लें। किसान भाइयों प्याज की फसल में यह रोग अधिकतर देखा गया है और यह रोग के फैलने की बात करें तो अधिकतर यह रोग किसानों की गलती से फैलता है और उन्हें बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं ये इस रोग के फैलने के कारण की। तो जब हम प्याज की नर्सरी लगाते हैं अपने खेत में, तो बहुत ज़्यादा किसान भाई खेत में नमी होते हैं तब प्याज की नर्सरी की रोपाई कर देते हैं। इस कारण यह रोग अधिकता से फैलता है। किसान भाइयों जैसा कि अगर आप प्याज की रोपाई करने वाले हो और आपके खेत में अगर नमी हो और अगर आपने नमी में प्याज की रोपाई कर दी, तो यह रोग आपकी फसल में अधिकतर देखा जाएगा। और अधिकतर किसान भाई यह गलती करते हैं और उनकी फसल में इस रोग का अटैक हो जाता है। किसान भाइयों इसको आप फंगस भी बोल सकते हैं, जिसमें प्याज की पत्तियां ऊपर से सूखना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे पूरा पौधा सूखने लगता है। ऐसे में किसान भाइयों इसका बिना खर्च निवारण के उपाय की बात करें तो आप इसका निवारण आप जब भी प्याज की रोपाई करें तो आप बिना नमी वाले खेत में इसकी रोपाई करें, जिससे यह रोग कम फैलने के सबसे कम चांसेस हो। और अगर आपने गीले खेत में रोपाई कर दी है और आपकी फसल में यह रोग आ गया है, तो इसके लिए आपको खर्च होगा आपकी फसल में, लेकिन आपको इसके लिए बेस्ट फंगीसाइड के रूप में फंगीसाइड का स्प्रे करना होगा। फंगीसाइड के रूप में आप यूपीएल के सांप का स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कार्बोंडाजिम प्लस मैंगोजिब दोनों टेक्निकल मिक्स होते हैं, जिससे आपकी फसल में यह रोग जितनी भी पत्तियां खराब हुई वहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद हमारी फसल पर अटैक नहीं करेगा। किसान भाइयों अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी आता है, लेकिन अगर आपने बिना नमी वाले खेत में बुआई की है तो आपकी फसल में यह रोग नहीं फैलेगा। यह रोग किसान भाइयों जो हमारी मिट्टी गीली होती है उसमें हवा अच्छी तरह से नहीं जा पाती है और उससे क्या होता है कि हमारी फसल में फंगस का अटैक हो जाता है। इस कारण प्याज की पत्तियां ऊपर से सूखती हैं और पूरा पौधा सूखने लगता है। अगर आपने इसका निवारण नहीं किया है तो आपका पूरा पौधा खराब हो सकता है। तो इसके लिए अगर या तो आप सूखे खेत में प्याज की रोपाई करें या आप बाद में फंगीसाइड का स्प्रे करें। किसान भाइयों अगर यह रोग पूरी तरह से अटैक फसल पर करता है तो हमारी फसल पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो किसान भाइयों इस बात का ध्यान रखकर अधिकतर किसान लगभग 60 से 70% तक आप अपनी फसल को झुलसा रोग से बचा सकते हैं, क्योंकि यह रोग शुरुआती अवस्था से अपनी फसल पर अटैक करता है। तो अगर आप शुरुआती अवस्था में ध्यान रखते हैं तो अंत में आपको कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों यह थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक अपने किसान दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। जय किसान।